साइंस की सीरीज में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग, जिसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस क्या होती हैं। फंक्शंस के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे, उनके प्रैक्टिकल्स भी हम करके देखेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है ना। तो अगर हम फंक्शंस का देखो, अगर आपको फंक्शंस का जो इंट्रोडक्शन है बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, तो जब मैं पढ़ा रही थी तब मैंने फंक्शंस के बारे में बहुत ही अच्छे रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देके आपको पूरा इंट्रोडक्शन दिया था, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है ना। अब मैं आपको बताती हूँ, एक शॉर्ट में बताती हूँ कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शंस क्या होते हैं? ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड होते हैं। देखो, अगर हम उसकी छोटी सी डेफिनेशन देखें तो वो क्या है? ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड। ओके, तो मान लिया, इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लिया कि क्या है कि हमें क्या करना है, एक ऐसा कुछ कैलकुलेशन करनी है। ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है जिसमें हम n माइनस आर का फैक्टोरियल निकालते हैं और r का फैक्टोरियल निकालते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 बार फैक्टोरियल को क्या किया जा रहा है? कैलकुलेट किया जा रहा है, ठीक है। अब आप चाहो तो आपके प्रोग्राम में 3 बार फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का जो कोड होता है, 4-5 लाइन का या 2-3 लाइन का जो भी है, जो कोड होता है आप लिख सकते हो, 3 बार उस कोड को आप लिख सकते हो, ठीक है। या फिर बेटर ऑप्शन क्या है कि आप क्या करो, एक कोड लिख लो, मतलब एक बार फैक्टोरियल का कोड लिख लो और जब जब जरूरत है उसको क्या कर लो, रीयूज कर लो, कॉल कर लो, ठीक है। तो ये दो, तो देखो इसीलिए क्या बोला गया है? ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड। हम एक कोड लिख लें, ठीक है, मतलब ये कोड का एक ब्लॉक हमने बना लिया, ओके। अब उसको जब जब जरूरत है हम क्या कर दें, उस कोड को, उस ब्लॉक को जो है हम कॉल कर लें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसका छोटा सा मैं एग्जाम्पल दे रही हूं, अगर आपकी कोई सी कंपनी है, ठीक है। अब उसमें क्या है कि कोई रिपीटेड काम है जिसकी आपको कोई कार्ड्स प्रिंट करने की आपको बार बार जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। अब वो आप बार बार काम करो, इससे तो अच्छा है किसी पर्सन को आप क्या कर लो, ट्रेन कर लो। जब जब जरूरत हो आप उसको कॉल करो, भाई हमें कार्ड क्या करना है। वो जो पर्सन मैं बोल रही हूँ वो एक तरह से क्या हो गया, फंक्शन हो गया, क्योंकि वो कोई काम करने वाला है। जब हमें जरूरत पड़ रही है हम उसको क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब इस वीडियो में हम जो चीजें देखेंगे वो ये चीजें हैं। हम फंक्शंस, देखो फंक्शंस जो होते हैं वो या तो कोई पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर सकते हैं या तो पैरामीटर्स नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो या तो कोई वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं या नहीं रिटर्न कर सकते हैं। अब इनको भी मैं रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करके आपको बताऊंगी, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। उसके अलावा हम जो देखेंगे वो होगा हमारा डिफॉल्ट वैल्यू का कंसेप्ट देखेंगे और पोजिशनल एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का कंसेप्ट हम पढ़ेंगे विथ प्रैक्टिकल्स, ठीक है ना। तो हम स्टार्टिंग करते हैं, पहले हम एक छोटा सा फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन बनाने के लिए यूज किया जाता है डेफ कीवर्ड का। तो अगर मुझे एक फंक्शन डिफाइन करना है, देखो मैं एक छोटा सा फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ जो क्या करेगा, सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। अब कोई भी अगर फंक्शन बनाया जाता है तो इतने छोटे छोटे काम के लिए नहीं बनाया जाता है जिसमें 1-2 स्टेटमेंट्स ही हों, क्योंकि उससे तो अच्छा है कि आप बिना फंक्शन के ही बना लो। लेकिन क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर करवाना है, इसीलिए मैं एक छोटा सा फंक्शन ले रही हूँ, ठीक है। फंक्शन को मैं डिफाइन करूंगी डेफ कीवर्ड से और उसका काम है मैसेज प्रिंट करवाना। क्या करवाना है? मैसेज प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो मैंने उसका नाम क्या दे दिया है? मैसेज दे दिया है, ठीक है। मैसेज नाम है और ये पैरेंथेसिस ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। अब ये पैरेंथेसिस का और भी सिग्निफिकेंस है जिसको हम देखेंगे। अब क्योंकि मैं एक ब्लॉक स्टार्ट करने जा रही हूं इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, कॉलन सिंबल का यूज करूंगी, ठीक है। मैंने कॉलन लगा लिया। अब आप जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो आपका जो कंट्रोल है, आपका जो कर्सर है वो वहां यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कि क्या है कि इसकी बॉडी, इस ब्लॉक के अंदर आप जो कुछ भी लिखना चाह रहे हो आपको इसी इंडेंटेशन के अंदर लिखना है। अगर अपने आप कर्सर नहीं आता है तो आपको ध्यान देना है कि आपको एक टैब देके फिर ही क्या करनी है, बॉडी स्टार्ट करनी है। और इस अलाइनमेंट में आप जो कुछ भी लिखोगे वो इसकी बॉडी का क्या कहलाएगा, पार्ट कहलाएगा, ओके। तो अब मान लिया मुझे करना क्या है, मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो यहां पर मैंने क्या दे दिया है, प्रिंट और फिर हेलो दे दिया है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या दे दूंगी, वर्ल्ड दे दूंगी। आप चाहो तो एक ही स्टेटमेंट में दे सकते हो। मुझे ये बताना है कि हम एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स कैसे दे सकते हैं, इसीलिए मैंने 2 स्टेटमेंट्स लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आके मेरी ये जो बॉडी है, इस फंक्शन की जो बॉडी है वो क्या हो रही है, एंड हो रही है, मतलब मुझे सिर्फ इतना ही काम करवाना था, ठीक है। अब मैं मेरे मेन फंक्शन पे आ जाती हूँ। जो हमारा पूरा हम प्रोग्राम लिखते हैं, जो सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है, वही हमारा क्या होता है, मेन फंक्शन होता है, ठीक है। मतलब मैं इस फंक्शन की बॉडी के बाहर आना चाहती हूँ, तो मैं जो कुछ भी लिखूंगी, अब यहाँ पर इस सीध में मैं जो कुछ भी लिखूंगी वो इस फंक्शन का पार्ट नहीं कहलाएगा, वो हमारे जो मेन प्रोग्राम का फंक्शन का क्या कहलाएगा, पार्ट कहलाएगा, ओके। अगर आप वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लेंगे तो आपका ये मेन का जो कंसेप्ट है वो भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ओके।
तो अब मुझे सीधे से मान लिया कि इस फंक्शन को कॉल करना है, या चलो कॉल करने से पहले मुझे कुछ प्रिंट करवाना है कि फ्रॉम मेन या कुछ भी लिख देना है, या हेलो लिख देना है, चलो हाय लिख देना है, ठीक है। तो ये मैंने हाय यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे इसको कॉल करना है। कॉल करना मतलब उसको एक्शन में लाना, ठीक है। अभी ये एक्शन में नहीं, जैसे ही हम प्रोग्राम रन करेंगे तो ऐसा नहीं कि ये एक्शन में आ जाएगा, ये प्रिंट हेलो प्रिंट हो जाएगा या वर्ड प्रिंट हो जाएगा। कोई भी फंक्शन तभी एग्जीक्यूट होता है, एक्शन में आता है, जब उसको कॉल किया जाता है, ठीक है ना। तो जब तक हम इसको कॉल नहीं करेंगे ये काम नहीं करेगा। तो कॉल करने के लिए इसके मैं सीधे लिख दूंगी मैसेज, ओके, जो फंक्शन का नाम है वो लिख दिया। अब क्योंकि हमसे कोई आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर्स नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है, इसीलिए हम कुछ भी नहीं भेजेंगे, ठीक है। ये सीधे से मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब ये वाला जो फंक्शन है ये एग्जाम्पल है नो पैरामीटर्स नो रिटर्न वैल्यू, मतलब ना मैंने इसको कुछ दिया है इनपुट, ठीक है, और ना ही इसने मुझे कुछ आउटपुट के तौर पे रिटर्न किया है। जो भी इसको काम करना था उसने वहीं का वहीं कर दिया है, ओके। ये रन कैसे होगा? तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो स्टार्टिंग यहां से नहीं होगी, स्टार्टिंग यहां से होगी, क्योंकि ये क्या है, एक फंक्शन है जिसको जब तक हम कॉल नहीं करेंगे रन नहीं होगा। तो स्टार्टिंग कहां से होगी? यहां से स्टार्टिंग होगी। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे आपको मिलेगा हाय लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, मैसेज, मतलब मैंने क्या बोला है कि अब मैसेज फंक्शन पे जंप करना है। तो हमारा जो कंट्रोल है वो मैसेज फंक्शन पर जाएगा, उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करके वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो अब क्या है, प्रिंट हेलो, तो यहाँ पर हेलो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रिंट वर्ल्ड, तो यहाँ पर वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। इसका काम हो चुका है। अब हम वापस, अब हम यहाँ पर नहीं आएंगे, अब हम वहीं पर जाएंगे जहां से हमें बुलाया, जहां से हमें भेजा गया था, ठीक है। हमें कॉल यहां से स्टेटमेंट से किया गया था, भाई स्टेटमेंट ने, इस इंस्ट्रक्शन ने बोला मैसेज को कॉल करना है, मैसेज कॉल हुआ, मैसेज ने अपना काम किया। अब हम बैक देखो, क्योंकि ये वाला पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है, इसने अपना काम कर लिया है, तो अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएंगे और नेक्स्ट में क्या हो रही है, एंडिंग हो रही है। या अगर हमने यहाँ पे कुछ और प्रिंट किया होता तो वो प्रिंट हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से ये फंक्शन क्या होने वाला है, रन होने वाला है, कॉल होगा और रन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ सिंपल सा फंक्शन जिसमें हमने ना पैरामीटर्स भेजे हैं ना ही इसकी कोई रिटर्न वैल्यू है, ओके। अब हम दूसरा फंक्शन, दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम पैरामीटर्स पास करेंगे। कंसेप्ट को समझने के लिए हम ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जो दो नंबर्स को क्या करेगा, ऐड करेगा, और वो दो नंबर्स हम ही भेजेंगे। अब देखो, इतने छोटे छोटे काम के लिए फंक्शंस नहीं बनाए जाते हैं, बट क्योंकि आपको कंसेप्ट्स इजीली समझ में आ सके इसीलिए हम वो वाला फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि एक हमने देख लिया जिसमें हमने कोई पैरामीटर्स पास नहीं किए थे, एक हम ऐसा फंक्शन देख रहे हैं जिसमें हम पैरामीटर्स पास करेंगे। तो यहां पर मैंने लिख दिया DEF, ओके। तो DEF की हेल्प से, जैसा कि आपको पता है, फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। उसके बाद में मैं फंक्शन का नाम देना चाहती हूँ ऐड, ओके। यहां पर क्योंकि दो नंबर्स की बात हो रही है, दो वेरिएबल्स की बात हो रही है, अब ये कैसे रन होगा ये सब मैं बाद में आपको बता दूंगी। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ X, Y, ओके, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद में लगा दिया मैंने कॉलन, ठीक है। इसके बाद में, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, एक्स और वाई का सम प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो यहां पे मैं सीधे लिख दूंगी प्रिंट, और फिर यहां लिख दिया मैंने सम इज, और फिर इसके बाहर में हम लिख देंगे एक्स प्लस वाई लिख देंगे। ये हमने लिख दिया, इसका इतना ही काम था, इसने अपना काम कर लिया। अब हमें आना है इसकी बॉडी के बाहर। अब x और y की जो वैल्यू, वो जो दो नंबर से हम चाहें तो यूजर से भी पूछ सकते हैं, तो चलो हम वो दो नंबर्स यूजर से ही पूछते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा a इज इक्वल्स टू इंट, और फिर यहाँ पे लिखा इनपुट, क्योंकि इनपुट स्टेटमेंट का यूज हम करेंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे एंटर a, या एंटर फर्स्ट नंबर, जो आपको मैसेज देना है वो आप यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद में इसी तरह से हम सेकंड नंबर को भी यूजर से पूछेंगे, तो यहाँ पे दिया इंट, फिर दिया हमने इनपुट, और यहाँ पे दे दिया हमने एंटर बी दे दिया। तो इस तरह से हम सेकंड नंबर यूजर से पूछ लिया हमने। अब मैं क्या चाहती हूँ कि ए और बी हमारे क्या है, इनपुट्स हैं, जिसको ऐड करने का काम कौन करे, ये ऐड नाम का फंक्शन करे, ठीक है। हम यहाँ पे नहीं करना चाहते, वो ऐड नाम का फंक्शन करे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे ADD ऐड, ठीक है, और A और B को हम यहां से भेजेंगे। अब A और B को भेजेंगे, इसका मतलब क्या है कि A और B की जो भी वैल्यू है वो यहां से जाएगी, ठीक है। तो वो उसमें इनपुट का काम करेगी, वो उस पर प्रोसेसिंग करेगा और वहीं पे सम प्रिंट करेगा। कैसे रन होगा ये प्रोग्राम, तो स्टार्टिंग होगी यहां से, ठीक है। आपको पता है स्टार्टिंग यहां से नहीं होगी, क्यों नहीं होगी आपको बता दिया है मैंने। आपसे फर्स्ट नंबर पूछा गया, आपने फर्स्ट नंबर सपोज एंटर किया 20,
जो कि ए के अंदर इंटीजर में कन्वर्ट होके स्टोर हो गया। ओके, आपसे दूसरा नंबर पूछा गया, सपोज आपने दूसरा नंबर दिया 50, वो बी के अंदर स्टोर हो गया पहले इंटीजर में कन्वर्ट होके। ठीक है, अब आपके पास इनपुट रेडी है, आप वो किसी और को देना चाहते हो, जैसे आपके पास वेजिटेबल्स आई है, आपको खुद को कट नहीं करना है, आप किसी और को देना चाहते हो कट करने के लिए। ठीक है, तो आपने वो इनपुट दिया, तो आपने ऐड नाम के फंक्शन को कॉल किया, ए की जो भी वैल्यू है जैसे 20 है तो 20 भेजी, बी की जो भी वैल्यू है जैसे 50 है तो आपने यहाँ से 50 भेजा। ठीक है, अब अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो तो उसका ये फर्ज बनता है कि वो आपसे ले किसी चीज के अंदर, तो किसी कंटेनर के अंदर। तो अब आपने यहाँ से 20 भेजा है तो उसको एक्स के अंदर, एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा। आपने यहाँ से 50 भेजा है तो वो y के अंदर क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हमें टाइप स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पाइथन में डायनामिक टाइपिंग पॉसिबल है। यहां से 20 गया है, 20 क्योंकि इंटीजर है तो x भी क्या बन जाएगा, इंटीजर ही बन जाएगा। यहाँ पे y भी क्या बन जाएगा, इंटीजर ही बन जाएगा। अगर आपने यहाँ से फ्लोट वैल्यू भेजी होती तो y क्या बन जाता, फ्लोट बन जाता। आप यहाँ पे इसका टाइप भी चेक करके वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो x में 20 आ गया, y में 50 आ गया। ओके, इसके बाद में प्रिंट सम इज, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, सम इज x प्लस वाई दैट इज 20 प्लस 50 70 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो आउटपुट में क्या आएगा, सम इज 50। इस ऐड फंक्शन ने अपना काम कर लिया है, तो हमें इससे बाहर आना है, और जहां से कॉल किया गया था वहीं पे हम आ गए। तो यहां से कॉल किया गया था क्योंकि ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो चुका है, इसने अपना काम कर दिया, तो अब प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ये ऐसा प्रोग्राम था जिसने क्या किया है, हमने जिसमें पैरामीटर्स पास किए हैं, लेकिन उसने हमें कुछ रिटर्न नहीं किया है, उसने अपना काम यहीं पे कर दिया है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो सम मुझे रिटर्न करे, मतलब उसने इनपुट पर जो भी प्रोसेसिंग की, उसका जो भी रिजल्ट आया वो मुझे रिटर्न करे। तो उसके लिए रिटर्न स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा रिटर्न स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होगा, रिटर्न, और फिर यहाँ पे हम लिख देंगे x प्लस वाई। अब ये रिटर्न स्टेटमेंट जो होता है ना, जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है हम फंक्शन से बाहर आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं, उस फंक्शन से बाहर आ जाते हैं। अब जरूरी नहीं कि रिटर्न स्टेटमेंट ही आपका इकलौता स्टेटमेंट होगा, आप यहाँ पे बाकी जो भी कैलकुलेशन करनी है वो करके लास्ट में आप क्या लिखोगे, रिटर्न स्टेटमेंट लिखोगे। ठीक है, तो ये हमें क्या कर रहा है, x प्लस वाई। देखो जैसे कि यहाँ से 20 पास हुआ था, यहाँ से 50 पास हुआ था। ठीक है, 20 प्लस 50 70, ये 70 क्या करेगा, हमें रिटर्न करेगा। क्या करने वाला है, ये 70 हमें रिटर्न कर रहा है। तो जैसे ये हमें कुछ दे रहा है तो हमारा भी फर्ज बनता है हम किसी कंटेनर के अंदर इसको लें, और वो कंटेनर क्या होगा, हमारा कोई वेरिएबल होने वाला है। ठीक है, तो वो हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिखने वाले हैं, यहाँ पर हम स्टेटमेंट हमारा जो होगा वो होगा c इज इक्वल्स टू ऐड और फिर x कॉमा वाई। मतलब इसको हम कॉल कुछ इस तरह से करेंगे। देखो हमने ऐड को कॉल किया, x नहीं सॉरी, यहाँ पे a है तो यहाँ पे a और यहाँ पे आ जाएगा b। अब नाम जो है दोनों के सेम भी हो सकते हैं, अगर आपने यहाँ a भी दिया तो यहाँ पे भी a भी दे सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आपने ऐड a कॉमा b कॉल किया, यहाँ पे हमारा कंट्रोल गया। ठीक है, तो अब इसका रिजल्ट देखो, इस इंस्ट्रक्शन का जो रिजल्ट है वो क्या आया है, 70। इसने 70 रिटर्न किया है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 70। तो C के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 70 स्टोर हो जाएगा। उसके जस्ट बाद हम इस C को क्या करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या था कि हम कोई फंक्शन जो है वैल्यू को रिटर्न कैसे कर सकता है, तो उस फंक्शन को कॉल करते टाइम हमें इस चीज का क्या करना होता है, ध्यान देना होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट कंसेप्ट है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। देखो आपने डिफॉल्ट सेटिंग तो सुना ही है, जैसे फोन की रिंगटोन एक डिफॉल्ट होती है, हर एक फोन में डिफॉल्ट होती है। ठीक है, अगर आप उसकी वैल्यू को सेट कर रहे हो तो वो जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो ओवरराइट हो जाती है। अगर आपने खुद से कोई कस्टमाइज रिंगटोन दे दी तो वो क्या हो जाती है, ओवरराइट हो जाती है। कुछ मिलती जुलती चीजें यहाँ पर भी हैं। ठीक है ना, अगर आपने फोन की जो रिंगटोन है कस्टमाइज नहीं की है तो डिफॉल्ट वाली प्ले होगी, की है तो आपने जो दी है रिंगटोन कस्टमाइज, जो आपने अपनी मर्जी से रिंगटोन दी है वो क्या होगी, प्ले होगी। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। देखो जैसे कि हमारा ऐड नाम का जो फंक्शन है, यहाँ पर ऐड नाम का जो फंक्शन है, मान लिया कि वो 2 आर्ग्यूमेंट्स को एक्सपेक्ट कर रहा है, तो अगर मैंने उसको कुछ इस तरह से कॉल किया है, कैसे कॉल किया है, मैंने उसको कुछ ऐसे कॉल किया है, तो उस केस में आपको पता है एरर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये 2 वैल्यूज को एक्सपेक्ट कर रहा है, हम पास कितनी कर रहे हैं, सिर्फ एक वैल्यू को क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, तो एरर आ जाएगी। बट समटाइम्स क्या होता है, कुछ चीजें क्या होती है डिफॉल्ट, मतलब मान लिया कि हमारा एक प्रोग्राम में सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम है। अब उस केस में हमें लगता है कि अगर यूजर जो है रेट की वैल्यू ना दे तो उस केस में जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। ठीक है,
तो उस केस में यूजर अगर वेट की वैल्यू दे तो भी ठीक है, यूजर अगर वेट की वैल्यू नहीं दे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। कुछ मैं ऐसा चाहती हूं, तो उसके लिए हमारा जो हम फंक्शन लिखने वाले हैं वो कुछ इस तरह से लिखेंगे। देखो हम क्या चाहते हैं, एक फंक्शन बनाना चाहते हैं DEF कीवर्ड की हेल्प से, जिसका नाम मैं दे रही हूं सिंपल, ओके। अब वो जो है प्रिंसिपल, वेट और टाइम उसके क्या होते हैं, इनपुट्स होते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया P। अब मैं जो डिफॉल्ट वैल्यू चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वेट क्या होना चाहिए, डिफॉल्ट होना चाहिए, तो उसको मैं सबसे लास्ट में दूंगी। यहाँ पे मैं दे दूंगी T और यहाँ पर मैं दे दूंगी R इज इक्वल्स टू 3। इसके कहने का मतलब है कि पहली जो वैल्यू इसके पास आएगी वो P के अंदर कॉपी होगी, दूसरी जो वैल्यू इसके अंदर आएगी वो T के अंदर कॉपी होगी, और थर्ड वैल्यू अगर आती है तो वो R के अंदर कॉपी होगी, और थर्ड वैल्यू यूजर ने नहीं दी है तो फिर क्या रखी जाएगी, R की वैल्यू 3 रख दी जाएगी। ये स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है, ठीक है, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद में हमारी क्या होगी, कैलकुलेशंस होंगी। तो रिटर्न स्टेटमेंट मतलब फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। आप चाहो तो यहीं पे प्रिंट करवा सकते हो, क्या रिटर्न कर रहा है, P इंटू R इंटू T, ये क्या कर रहा है, रिटर्न, और डिवाइड बाय 100 क्या कर रहा है, ये इस चीज को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब तो ये हमारी फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है, ओके। अब हमें इसको कॉल करना है, तो आप चाहो तो वैल्यूज यूजर से पूछ लो, नहीं पूछना है, आप सिंपली इसको कॉल करना चाहते हो। सपोज आपने यहाँ पे दे दिया है सिंपल, और यहाँ आपने दे दिया है 2000, और यहाँ पे आपने दे दिया है टाइम 2, और वेट की वैल्यू आपने नहीं भेजी, तो अब एरर नहीं आएगी। क्या होगा, 2000 P के अंदर कॉपी होगा, 2 T के अंदर कॉपी हो जाएगा, और वेट की वैल्यू 3 रख दी जाएगी। आप कैलकुलेट अब इसको रन करके देख सकते हो। सपोज आपने इसी सिंपल को कॉल किया है और यहां से भेजा है 2000, यहां से भेजा है 2 और यहां से भेजा है 9, तो इन दैट केस वेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी, ठीक है ना। क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा डिफॉल्ट वैल्यू का कंसेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आता है पोजिशनल एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो उसके लिए देखो आप क्या कर रहे हो, अभी अभी जैसे आपने कॉल किया, ये P है, ये R है, और यहाँ पे T है, ठीक है। आप पहले प्रिंसिपल ही भेज रहे हो, बाद में आप रेट ही भेज रहे हो, और फिर टाइम ही भेज रहे हो, ठीक है। लेकिन कभी कभी मतलब ये क्या है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, आप पोजीशन को याद रख के, जो इनका सीक्वेंस है उसको याद रख के फिर वैल्यूज को आप क्या कर रहे हो, पास कर रहे हो, ठीक है ना। जैसे आपको स्टूडेंट्स का कुछ एवरेज निकालना है, ये फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स, ये सेकंड के मार्क्स, ये थर्ड के मार्क्स हो रही है टोटल, ठीक है। अब आपको सीक्वेंस याद नहीं है, आपने गलती से पहले टोटल भेज दिया, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड ये भेज दिया, तो उस केस में आपका रिजल्ट क्या आएगा, गलत आएगा, ठीक है। तो ये क्योंकि ये क्या है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, आपको पोजीशन का याद रखना है, ठीक है। बट समटाइम्स आपको वो पोजीशन याद नहीं रहती है, तो उस केस में आपका रिजल्ट क्योंकि क्या आ जाएगा, गड़बड़ आ जाएगा। इसका प्रोग्राम मैं आपको रन भी करके बताऊंगी, ठीक है। तो उस केस में उससे कैसे बचा जाए, तो उसके लिए हम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स का यूज करना चाहते हैं, कर सकते हैं। अगर मैंने ऐसे लिख दिया, मान लिया मैंने लिख दिया T इज इक्वल्स टू 3, अब मैं टाइम को पहले भेज रही हूं, उसके बाद मैंने लिख दिया R इज इक्वल्स टू 3, और फिर मैंने लिख दिया P इज इक्वल्स टू 2000। अब इस पूरी लिस्ट में T कहीं पे भी हो, पहले जो है T की वैल्यू 3 सेट होगी, उसके बाद R की वैल्यू 3 सेट होगी, और फिर P की वैल्यू 2000 सेट होगी। तो यहाँ पे ये जो चीज है, ये क्या है, हमारी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स है। ये क्या था, हमारा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स था, ये क्या है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स है, जहां पे हम डायरेक्टली इन पैरामीटर्स का नाम लिख के और वैल्यूज क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं, ठीक है ना। अब हम इन्हीं सब चीजों को रन करके देखते हैं। तो स्टार्टिंग हम करते हैं, एक छोटा सा फंक्शन बना रहे हैं जिसमें सिर्फ वो क्या प्रिंट करेगा, एक मैसेज प्रिंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने DEF और उसका नाम भी मैंने दे दिया MESSAGE, मैसेज नाम दे दिया है उसका मैंने, ठीक है। तो ये मैसेज नाम का फंक्शन है, ओके। अब यहाँ पे पैरेंथेसिस हमें लगाने पड़ेंगे। उसके बाद में इसकी बॉडी में सिर्फ मैंने क्या लिखा है, उसको प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, हेलो प्रिंट करना है, तो ये हेलो मैंने लिख दिया है। इसकी बॉडी में मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं, तो चलो हम एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दे दिया प्रिंट, और यहाँ पे दे दिया है मैंने वर्ल्ड दे दिया है, तो हेलो वर्ल्ड ये प्रिंट करेगा, ओके। अब मैं इसको कॉल करना चाहती हूँ, ठीक है। तो यहां पर हमें इसकी बॉडी के पहले बाहर आना पड़ेगा, तो इसकी बॉडी से बाहर जाना है, मतलब मुझे इस इंडेंटेशन से बाहर जाना पड़ेगा। तो ये बैकस्पेस मैंने किया, मतलब मैं इस बॉडी से क्या आ चुकी हूँ, बाहर आ चुकी हूँ।
अब मैं इसको चाहूं तो यहीं पे कॉल कर दूं, चाहूं तो मुझे कुछ और भी करना हो, कुछ और भी स्टेटमेंट्स लिखने हो तो वो मैं लिख सकती हूँ, उसके बाद इसको कॉल कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सपोज सीधे इसको क्या कर दिया है, कॉल कर दिया है, मैसेज फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिख देती हूँ जहां पे मुझे ये बताना है कि अब हम उससे बाहर आ चुके हैं, तो आउट ऑफ फन मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये मेरा जो है फंक्शन वाला एक प्रोग्राम बन चुका है, सिंपल सा। इसको हम रन करके देखते हैं। तो देखो पहले आया हेलो, फिर आया वर्ल्ड, उसके बाद में जब ये काम कंप्लीट हो गया, मतलब ये वाले स्टेटमेंट ने अपना काम कर दिया, इसका काम क्या था, मैसेज फंक्शन को कॉल करना, इसने कॉल कर दिया, मैसेज फंक्शन ने अपना काम कर दिया। अब हम कहां पे आए हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आए हैं, जहां पे क्या प्रिंट हुआ है, आउट ऑफ फन प्रिंट हुआ है। ओके, हम चाहते तो इस स्टेटमेंट को ऊपर लिख के और फिर ये जो है फंक्शन कॉल हम कहीं और भी शिफ्ट कर सकते थे, जैसा कि अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसको यहाँ पे बैकस्पेस देना पड़ेगा। अब हम इसको भी रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो पहले आउट ऑफ फन आया है, उसके बाद ये फंक्शन क्या हुआ है, कॉल हुआ है, ठीक है। तो ये तो था हमारा सिंपल सा फंक्शन। अब हम एक काम करते हैं, इसमें पैरामीटर्स पास करके देखते हैं। तो उसके लिए चलो हम दो नंबर्स को ऐड करने वाला ही प्रोग्राम बना रहे हैं। तो यहां पर इस पूरे को हम यहां से हटा देते हैं, ठीक है। यहां पर सपोज मैं दो नंबर्स को ऐड करना है जिसमें मैं कोई आर्ग्यूमेंट्स अभी नहीं पास करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा डेफ और यहाँ पे दे दिया इसका नाम, ऐड नाम दे दिया है फंक्शन का। अभी मैं कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं पास कर रही हूँ, मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरा फंक्शन ही यूजर से पूछे दोनों नंबर्स, मतलब सारा काम मेरा जो है फंक्शन ही कर दे। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे कॉलन नहीं लगाया मैंने, इसीलिए इंडेंटेशन अपने आप आया नहीं। ओके, तो यहाँ पर कॉलन लगा दिया, मतलब इस फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो चुकी है। अब हम यूजर से पहला नंबर पूछते हैं, तो इंट और यहाँ पे इनपुट और यहाँ पर मैंने दे दिया एंटर फर्स्ट नंबर। यहाँ आपको जो भी देना है मैसेज वो दे सकते हो, एंटर ए, जो आपको मैसेज देना है वो हमने दे दिया। ओके, इसके बाद में इसी लाइन को हमने किया कॉपी। तो यहाँ पे आपको इंडेंटेशन का खास ध्यान रखना है। आप चाहते हो कि ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है उसकी बॉडी के बाहर हो, तो आपको यहाँ पर ही लिखना है इनको। अगर आप इस ब्लॉक में लिखते हो तो उस बॉडी का ही पार्ट कहलाएंगे। तो देखो आप ध्यान से समझो, पहले हमने ए यूजर से पूछा, बी हमने यूजर से पूछा। अब ऐड फंक्शन को कॉल करते टाइम मैंने ए को भी भेजा और बी को भी भेजा, ठीक है। अब अगर मैं कुछ भेज रही हूं, मैं ऐड को कॉल कर रही हूँ और कुछ चीजें दे रही हूँ, तो उसका भी फर्ज बनता है उन दोनों चीजों को लेना। अब वो चाहे तो ए और बी में ही ले सकता है, मतलब यहाँ पे भी उसको दो वेरिएबल्स में उन दोनों को क्या करना है, कलेक्ट करना है। वो दो वेरिएबल्स अगेन ए और बी भी हो सकते हैं या एक्स और वाई भी हो सकते हैं। तो सपोज यहाँ मैंने लिख दिया एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक काम करती हूँ कि यहाँ पर ये रिटर्न, मैं नहीं चाहती हूँ कि ये रिटर्न करे, मैं चाहती हूँ कि वहीं पे सम को क्या कर दे, प्रिंट कर दे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट को वापस से लिख रही हूँ। क्या लिखना है मुझे, प्रिंट, और फिर यहाँ पे लिख देना है एक्स प्लस वाई लिख देना है। तो अब हम इसको कॉल करके, मतलब अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखो एग्जीक्यूशन जो, आप ये मत सोचना कि यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। फंक्शन तभी कॉल होता है, तभी एग्जीक्यूट होता है जब उसको कॉल किया जाता है। अभी हमने इसको कॉल नहीं किया तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये एग्जीक्यूट किस पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट पे आके जब हम उसको कॉल करेंगे तब ये क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। हम इसको भी रन करते हैं। तो हमसे ए पूछा गया, हमसे बी पूछा गया, सपोज मैंने 22 दे दिया। अब आप देख सकते हो इनका सम 66 आ चुका है, ठीक है ना। तो ये क्या है, जिसमें हमने आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं। अब हम देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स भी हमने पास किए और ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। तो हम सम यहीं पे प्रिंट ना करवा के हम इस सम को क्या करवा दें, अगर रिटर्न करवा दें, मैं यहाँ पे लिख दूं रिटर्न और यहाँ पे लिख दूं एक्स प्लस वाई, तो उस केस में हम देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, रिटर्न लिखा है। तो मुझे किसी वेरिएबल में इसके जो सम को कलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने ले लिया c इज इक्वल्स टू a प्लस बी, और उसी c को मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देती हूँ। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रिंट, और फिर ये c को मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो अगेन मुझसे a पूछा गया, फिर b पूछा गया। अब इसका आप देख सकते हो सम 66 आ चुका है। तो ये हमने तीनों तरीके देख लिए। अब दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी वो थी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो उसके लिए सपोज जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि कोई सा वेरिएबल, जैसे कोई फंक्शन है जो 3 या 4 वेरिएबल्स को एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन अगर हम 2 ही पास करते तो उस केस में एरर आ जाती है। मतलब हम कम या ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स पास करते तो एरर आ जाती है। लेकिन कुछ कुछ केसेस में कुछ चीजें डिफॉल्ट होती हैं, जैसा कि मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट वाला प्रोग्राम बताया था। अब यहाँ पर मैं वो वाला प्रोग्राम नहीं बना रही हूँ, वो आप खुद बना लीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ मुझे आपको कंसेप्ट बताना है कि वो कैसे रन होगा, तो मैं उसी चीज को लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एक्स कॉमा वाई
z लिखा है, ठीक है। मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि 3 वेरिएबल्स जो हैं उसको पास किए जाएं, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 ही भेजे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। हम रन करके देखते हैं। तो सपोज मैंने ये भेजा, 66 भेजा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो एरर आई है, ठीक है। आप एरर का जो भी है डिटेल पढ़ सकते हो यहाँ पे। तो एरर आई है क्यों? क्योंकि ये 3 एक्सपेक्ट कर रहा है, हम यहाँ से भेज कर रहे हैं, सिर्फ 2 पैरामीटर्स को पास कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि किसी केसेस में जो है कुछ चीजें क्या होती है, डिफॉल्ट होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ z इज इक्वल्स टू 10 लिख देती हूँ, इसका मतलब अगर z नहीं भेजा जाए तो उसकी वैल्यू 10 रखी जाए, ठीक है। और यहाँ पर इस z को भी मैं ऐड कर देती हूँ। अब हम देखते हैं कि आउटपुट किस तरह से आ रहा है। तो इसको मैंने क्या करना है, रन करना है। अब मुझसे ये पूछा गया, देखना अब ध्यान से इन वैल्यूज को नोट करना। मैंने a की वैल्यू 20 दी है, b की वैल्यू 30 दी है, ठीक है। एक्सपेक्टेड सम शुड बी 30 + 20 50, लेकिन हम अगर देखें तो सम 60 आया है। क्यों आया है? क्योंकि z की वैल्यू हमने पास नहीं की, मैंने थर्ड वैल्यू जो है पास नहीं की है। तो z की वैल्यू को 10 रखा गया और उस 10 को ही उसमें क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं थर्ड वैल्यू भी भेज रही हूँ। सपोज मैंने यहाँ से 90 भेज दिया है, तो उस केस में ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ओवर राइट हो जाएगी। आप इसको भी रन करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, हमारा डिफॉल्ट वैल्यू का कंसेप्ट था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, उसके लिए मैं थोड़ा दूसरा अलग तरह का प्रोग्राम बनाती हूँ, ठीक है ना। यहाँ से हम यूजर से नंबर्स ना पूछ के फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम पूछ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एंटर फर्स्ट नेम, यहाँ पे मुझे लिख देना है एंटर फर्स्ट नेम, ओके। यहाँ पर मुझे लिख देना है एंटर लास्ट नेम, तो यहाँ मैंने लिख दिया लास्ट और फिर नेम लिख दिया, ठीक है। तो ए के अंदर फर्स्ट नेम आया है, बी के अंदर लास्ट नेम आया है, ठीक है। यहाँ पर मैं सपोज लिख देती हूँ एफ नेम, तो यहाँ लिख दिया मैंने एफ नेम, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है एल नेम, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर मैं उन्हीं चीजों को प्रिंट करवाना चाहती हूँ, मतलब फर्स्ट नेम इज दिस एंड लास्ट नेम इज दिस। तो यहाँ पे मैंने लिख देना है प्रिंट, और फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने फर्स्ट नेम इज, फर्स्ट नेम हमारा किसके अंदर स्टोर्ड है, तो फर्स्ट नेम हमारा स्टोर्ड है एफ नेम के अंदर, तो एफ नेम। और इसी स्टेटमेंट को मैं क्या कर देती हूँ, कॉपी कर देती हूँ और पेस्ट कर देती हूँ नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आप इंडेंटेशन टैब का आप खास ध्यान देना, ठीक है। तो हमें क्या कर देना है, इसको यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने लास्ट नेम इज एल नेम, तो लास्ट और फिर नेम इज एल नेम। अब यहां तक तो बिल्कुल सही है भाई। हम यहां से फर्स्ट नेम पास करेंगे, लास्ट नेम पास करेंगे, और वो क्या प्रिंट कर, फंक्शन को डिफाइन कर लिया। अब बात होती है उसको कॉल करने की। तो क्योंकि देखो अब फंक्शन का नाम ऐड ना देके हम इसका कुछ दे देते हैं, सपोज शो इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। अब इसको कॉल कैसे करेंगे, क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे शो, और यहाँ पे हम लिख देंगे a, b हम लिख देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट की भी जरूरत नहीं है, यहाँ से हमने हटा दिया। तो हम फर्स्ट नेम भेजेंगे, लास्ट नेम भेजेंगे, और उन्हीं को वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। हम इसको रन करके देखते हैं। आपसे फर्स्ट नेम पूछा गया, आपने फर्स्ट नेम एंटर किया। आपसे लास्ट नेम पूछा गया, आपने लास्ट नेम एंटर कर दिया। और आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल सही साइड आउटपुट आ रहा है, फर्स्ट नेम इज भूमि, लास्ट नेम इज देवनानी। बट समटाइम्स देखो, ये तो बिल्कुल छोटा सा फंक्शन था, तो आपको याद रहेगा पहले हमें फर्स्ट नेम भेजना है, फिर हमें लास्ट नेम भेजना है। कभी कभी हम क्या करते हैं, सीक्वेंस भूल जाते हैं, लेकिन हमें ना आर्ग्यूमेंट्स का नाम क्या होता है याद रहता है। कभी कभी हम सीक्वेंस भूल जाते हैं कि पहले क्या भेजना है, बाद में क्या भेजना है, एंड सो ऑन। देखो यहीं पे सपोज मैंने b, a भेज दिया होता, मैंने यहाँ पे भेजा होता b और फिर a भेजा होता, तो उस केस में आप देख सकते हो कि अगर मैंने फर्स्ट नेम में दे दिया ab और लास्ट नेम में दे दिया cd, आप अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम दे दीजिएगा। तो हमने जो भेजा है, हमने फर्स्ट नेम में ए बी भेजा है, लास्ट नेम में सी डी भेजा, लेकिन आउटपुट क्या आया है, फर्स्ट नेम में सी डी, लास्ट नेम में ए बी आया है, ठीक है। तो समटाइम्स हमें क्या होता है, जो ऑर्डर होता है वो याद नहीं होता है, तो उस केस में किसका यूज किया जाता है, हमारे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स का यूज किया जाता है। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है कि ये जो है अभी हमारे लिए क्या है, कीवर्ड्स है। देखो एफ नेम, एल नेम, ये क्या है, हमारे कीवर्ड्स है, हमारे लिए अभी क्या बन चुके हैं, कीवर्ड्स बन गए हैं। अब अगर मैं बकायदा दे दूं कि भाई जो हमारी एल नेम की वैल्यू है, एल नेम की वैल्यू क्या होनी चाहिए जो हम बी के अंदर भेज रहे हैं, मतलब जो बी की वैल्यू है वो एल नेम में कॉपी हो जानी चाहिए, और जो ए की वैल्यू है वो एफ नेम में कॉपी हो जानी चाहिए, ठीक है। मतलब एल नेम कहीं पे भी हो, पूरी उस सीरीज में कहीं पे भी हो, लेकिन एल नेम के अंदर बी चला जाना चाहिए और एफ नेम के अंदर ए चला जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स का यूज नहीं किया, पहले जो हमने किया था वो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स थे, मतलब हम पोजीशन का नाम याद, जो ऑर्डर है वो ध्यान रख
रख के फिर कॉल कर रहे थे। यहाँ पे हमने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स का क्या किया है, यूज किया है, जहां हमने ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या मैटर कर रहा है, हमने यहाँ पे नाम बकायदा बताया है कि किस वाले पैरामीटर की क्या वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो सपोज हमने यहाँ पे दिया भूमि, मतलब हमसे फर्स्ट नेम पूछा गया और ये हमसे लास्ट नेम पूछा गया। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हमारा आउटपुट सही आ रहा है, जबकि हम पहले क्या भेज रहे हैं, लास्ट नेम भेज रहे हैं, बाद में क्या भेज रहे हैं, फर्स्ट नेम भेज रहे हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ, हमारा पोजिशनल एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स।